हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बोला था कल कि मैं फायर एंड आइस का पोएटिक डिवाइसेस लेके आऊँगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स when it comes to poetic devices. So I'll try my best to clear your doubts. So the first poetic device that we see is metaphor. सो मेटाफोर क्या होता है ये पहले हमको जानना होता है. सो बेसिकली इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस. ये एक लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू मेक कवर्ड कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज. जैसे कि ना सिमिली में हम लोग लाइक का इस्तेमाल करता है, एज के इस्तेमाल करते हैं. शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज द लिली, शी इज़ शाइनिंग एज ब्राइट एज द मून, है ना. जैसे कि लाइक और एज हम सिमिली में यूज़ करते हैं, वैसे हम मेटाफोर में यूज़ नहीं करते, लेकिन मेटाफोर भी कंपैरिजन का काम करता है. तो यहाँ पे जो फायर है और जो आइस है उसे रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कंपेयर किया है ह्यूमन इमोशन से. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, इंडिफरेंस एटीट्यूड और फिर इनटॉलरेंस होना, है ना, और फिर लस्ट का होना, ग्रीड का होना. सो ये सब कंपैरिजन है. तो ये हुआ हमारा मेटाफोर. तो नेक्स्ट में है सिम्बॉलिज़म. सो सिम्बॉलिज़म भी यूज़ किया जाता है एज अ लिटरेरी डिवाइस टू सिग्निफाई सम आइडिया बाय गिविंग द सिम्बॉलिक मीनिंग. जैसे अगेन फायर को एक सिम्बॉलिक मीनिंग दिया है. इट सिम्बलाइजेस डिज़ायर लाइक लस्ट, ग्रीड, है ना. आइस का भी एक सिम्बॉलिक मीनिंग है, इनडिफरेंस होना, इंटॉलरेंट होना, राइट. और फिर एक काइंड ऑफ हेट्रेड, कोल्डनेस, इनसेंसिटिव होना. सो दिस इज़ अगेन अ सिम्बॉलिज़म की कैटेगरी में आ जाता है. थर्ड क्या है, इमेजरी है. इमेजरी क्या होता? सो इमेजरी इज़ अ विजुअलाइजेशन ऑफ पोएटिक डिस्क्रिप्शन. सो फ्रोस्ट ने यहाँ पे क्या किया है ना, ही वांट्स द रीडर टू विजुअलाइज द डिस्ट्रक्शन बाय बोथ फायर एंड आइस. वो हमको रीडर्स को इस पोएट्री के थ्रू दिखाना चाहता है कि कैसे ह्यूमन इमोशंस जो है, जो फायर एंड आइज है, वो एक डूम, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को लाने में कैपेबल कैसे होता है. सो इट ऑल्सो एनहांसेस द एनालिटिकल कैपेबिलिटी ऑफ द रीडर्स. क्लियर. थर्ड में क्या आता है, एलिटरेशन. फोर्थ में एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है? repetition of same sound used at the beginning of nearly placed words. So I'm telling you nearly placed. It's very important to know that alliteration is the sound that is used at nearly placed words. जैसे कि the sound S है, in some way, है ना, in some way. जैसे कि देखो some से. सो ये एस का रेपिटेशन है. मोस्टली कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है नियरली प्लेस वर्ड्स में. तो ये फॉर आई गिव यू अनदर एग्जांपल. तो अगर आप कहते हो कि ये जो सम है और फिर यहाँ भी सफाई से एस दोनों जगह पर हमको दिख रहा है, लेकिन ये एलिटरेशन नहीं है क्योंकि ये नियरली प्लेस्ड नहीं है. यहाँ पे काफ़ी सारा गैप आ जा रहा है. सो दिस इज़ नॉट एलिटरेशन, राइट. सो दैट इज़ नॉट एलिटरेशन. एलिटरेशन विल ऑलवेज बी प्लेस्ड नियरली, पास में होता है. ऑल राइट. अनदर एलिटरेशन आई हैव फाउंड हियर इज those who favor fire, F. The repetition of F sound. F is again a consonant. So again this is alliteration. Clear?
All right. So the fourth is, what am I losing? I think, the fourth is assonance. So assonance क्या होता है? It is the repetition of vowel sound. Vowel sound, जैसे कि vowels, we are all aware of it, A, E, I, O, U. Assonance is the repetition of vowel sound in different words of the same line. Again, I'm telling you of the same line. As in, I hold with those who favor fire. I hold with those who favor fire. So, O, 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 O. Clear? There is a repetition of O sound in a particular line, in a single straight line. So basically it's a long sound used at a stress. So this is what assonance is. So I hope literary device आपका clear हो गया हो. अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो I will try my best to make it more clear in the next video, जहाँ पे literary device में अच्छी तरह से clear कर सकूँ. वैसे तो literary devices mostly studied in class 11th and 12th. 11 और 12 का तो मैं offline class लेती हूँ, so but I'll try my best to bring more literary devices in the next video. Thank you.